आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे। तो हम लोग अपने आसपास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस यानी विभिन्न तरह की वस्तुओं को देखते हैं, लाइक आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, मिल्क, वाटर, एयर एटसेट्रा। अगर इन सभी वस्तुओं को ध्यान से देखें तो इनमें कुछ न कुछ कॉमन दिखाई देंगी। जैसे ये सभी वस्तुएं कुछ न कुछ जगह घेरती हैं और इनका कुछ न कुछ अपना मास होता है, तो इन्हें पदार्थ यानी मेटर के नाम से जानते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ना तो जगह घेरती हैं ना तो इनका मास होता है। जैसे हम जो सोचते हैं या हमारे आइडियाज है या स्मेल है, तो इन्हें हम लोग मेटर के अंतर्गत नहीं रखते हैं। एंशियंट इंडियन फिलोसफर पदार्थ यानी मेटर जो है इनको पंच तत्व या 5 भागों में डिवाइड किए थे, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं पदार्थ यानी मेटर जो है उनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में जानना है। तो हम लोग सॉलिड स्टेट के जानते हैं क्या होता है। A substance is said to be in the solid state if its melting point above the room temperature। यानी कि सॉलिड स्टेट में किसी भी सब्सटेंस को तभी कर सकते हैं जब इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से एबव होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो आयरन यानी कि लोहा जो है रूम के टेम्परेचर पे आपका यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम लोग इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड जो है वो पिघलना प्रारंभ कर देता है, तो आयरन को जब इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो लोहा यानी आयरन जो है वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह से एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम को भी जब इसका मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाते हैं तो एल्युमिनियम पिघल के लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोग आयरन जो है उसको लिक्विड नहीं बोलते हैं, ना ही एल्युमिनियम को लिक्विड बोलते हैं। अब वाटर को अगर हम लोग देखें तो वाटर को जब हम लोग रूम के टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है यानी द्रव अवस्था में होता है। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को घटा के माइनस में ले जाते हैं या 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो वाटर जो है उस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और सॉलिड फॉर्म में आता है यानी कि आइस बन जाता है। तो हम लोग वाटर जो है उसको सॉलिड नहीं बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि रूम के टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देखते हैं कि कौन किस फॉर्म में है। तो जिनका जिनका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम का तापमान पे ऊपर होगा यानी रूम के तापमान पे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग सॉलिड स्टेट मानते हैं। जैसे ये मार्कर पेन जो है रूम के टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में है। अब जैसे जैसे इसको हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे और इसमें जो है इसका जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट आता जाएगा वैसे वैसे ये जो है पिघलना शुरू कर देगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इसी को हम लोग रूम के टेम्परेचर में लाएंगे तो सॉलिड रहेगा। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि रूम के टेम्परेचर पे जो जिस फॉर्म में था हम लोग उसका स्टेट बोलते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में रहता है सॉलिड स्टेट बोल देते हैं, लिक्विड में है तो लिक्विड स्टेट बोलते हैं। अब हम लोग सॉलिड स्टेट जो है इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं।
तो हम लोग सॉलिड स्टेट जो दिया हुआ है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप। तो जितने भी सॉलिड देखते हैं वे आपका कठोर होते हैं। कठोर मतलब देखिए इसको दबा रहे हैं, टूट नहीं रहा मतलब ये आपका कठोर है, साथ में हैव डेफिनेट शेप्स। इनका शेप जो है डिफिनिट होता है। जैसे हम लोग देखें ये मार्कर पेन, तो मार्कर पेन का भी शेप देखें तो ये सिलिंड्रिकल है, और इसको उठा के हम लोग कहीं और रख देते हैं, किसी जगह भी रख देते हैं तो इसका जो शेप जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर उसको उठा के अगर हम लोग किसी लिक्विड यानी द्रव या पानी वाटर में रख देते हैं तो इसका जो शेप है वही रहेगा। इसको और किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं तब भी इसका शेप वही रहेगा। मतलब इसका जो शेप है उसका कहीं पर भी रख दें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो हम लोग बोलेंगे ये जो सॉलिड है इसका शेप डिफिनिट है, साथ में ये जो है वो आपका रिजिड है। तो हम लोग पहला देखें कि सॉलिड जो है वो रिजिड होता है, साथ में इसका जो शेप है वो डिफिनिट होता है। अब दूसरा देखते हैं पार्टिकल्स डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट। तो हम लोग जितने भी सॉलिड है उनके जिस चीज से बना हुआ, तो सॉलिड जो है वो आपका एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, तो उनका जो कणों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि सॉलिड जो है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उनके बीच जो है बहुत कम गैप है। तो हम लोग जैसे एयर देखते हैं, यहाँ पर हवा है मतलब गैस है, अगर हम लोग यहाँ पर हाथ को ऐसे ऐसे करना चाहें तो आसानी से इधर उधर कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स मौजूद है उनके कणों के बीच या पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मेरा हाथ इधर से उधर आसानी से हो रहा है। लिक्विड में देखें हम लोग, तो लिक्विड में हम लोग हाथ ऊपर से नीचे करना चाहें तो थोड़ा सा आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है, और जिसके कारण वहां पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है पार्टिकल्स को गैप में पार करने के लिए। लेकिन सॉलिड स्टेट में देखें हम लोग, जैसे ये सॉलिड है, अगर हम लोग अपने हाथ को इधर से उधर करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, जिसके कारण मेरा हाथ इधर से उधर पार नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि सॉलिड स्टेट जो होता है उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम यानी कि शॉर्ट होता है, जिसके कारण हम अपना हाथ को इधर से उधर कर नहीं पा रहे थे, लेकिन गैस और लिक्विड दोनों में हो जा रहा था। अब अगर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो है उनके बीच का जो फोर्स होता है
वो बहुत ज्यादा मजबूत यानी कि स्ट्रोंग होता है। अब कैसे जाने कि पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो हम लोग देखेंगे सॉलिड को अगर छोड़ देंगे हम लोग, तो अभी देख छोड़ दिए हैं और कुछ देर के बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद आके अगर हम लोग यहाँ देखें तो सॉलिड जैसा छोड़ा गया था उसी तरह से रहता है। लेकिन लिक्विड और गैस को अगर देखें हम लोग, लिक्विड को छोड़ देंगे तो वो बह के आगे चला जाता है, मतलब उनके कणों के बीच या पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स था वो कम था, जिसके कारण आपस में दूर चला गया, जिसके कारण वो बह के थोड़ा दूर चला गया। गैस को देखें, अगर गैस को छोड़ देंगे तो गैस का पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड और गैस जो है इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स या कणों के बीच का जो बल है वो कम होता है सॉलिड की अपेक्षा। सॉलिड को अगर हम लोग छोड़ दें तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उनके कण कहीं दूसरे ओर नहीं जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं सॉलिड्स मेंटेन देयर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो अगर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं तो सॉलिड जो रहता है अपना शेप और साइज जो है उसको मेंटेन करके रखता है। तो इसका हम लोग शेप अगर देखते हैं, जैसे इसका देखते हैं साइज है इतना बड़ा और शेप इस तरह का बना हुआ है क्यूबाइड टाइप का यानी घनाभ है। अब इसको हम लोग किसी दूसरे कंटेनर जैसे जग में रख दिए या दूसरा कोई बर्तन में रख देते हैं तो इसका जो शेप और साइज है इसको मेंटेन करके रखता है, ये दूसरे का शेप नहीं लेता है। लेकिन लिक्विड को अगर हम लोग किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे या दूसरे किसी कंटेनर में रख देंगे तो लिक्विड जो है उस कंटेनर का शेप ले लेगा। और गैस जो है, गैस को भी अगर रखते हैं तो गैस भी उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। लेकिन ये जो है सॉलिड, इसको हम किसी भी कंटेनर में रख देंगे या कहीं भी जगह रखें, ये शेप और साइज जो है इसको मेंटेन करके रखता है, किसी दूसरे बर्तन पे इसका शेप और साइज निर्भर नहीं करता है। अगला हम लोग देखते हैं सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो जितना भी सॉलिड्स है वो लगभग इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब दबाने से नहीं दबेगा। जैसे हम लोग ये सॉलिड देखते हैं, इसको हम लोग दबा रहे हैं तो ये आपका दब नहीं रहा, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, जिसको असंपीडनीय बोलते हैं। अगला देखते हैं सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। तो इनका जो डेंसिटी होता है वो लिक्विड और गैस के अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये आपका है इतना बड़ा हम सॉलिड ले लिए, सॉलिड है ठीक, इतना ही जगह में हम लोग लिक्विड ले लेंगे जैसे वाटर ले लिए, और फिर इतना ही जगह में हम लोग जैसे ऑक्सीजन ले लिए, हवा ले लिए। अब सबको हम लोग वजन करेंगे तो देखेंगे ये जो सॉलिड है इनका वजन ज्यादा होता है, सेम वॉल्यूम रहेगा तीनों में, लेकिन ये जो दिया हुआ है इसका वजन ज्यादा होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्द में कि इसका जो सॉलिड जो है उसका डेंसिटी ज्यादा होगा लिक्विड और गैस के अपेक्षा। फिर अगला हम लोग देखते हैं तो सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी एज कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें देखते हैं कि सॉलिड जो होता है उसमें बहने का गुण नहीं होता है, जबकि लिक्विड और गैस में होता है। सॉलिड का अगर हम लोग एक जगह छोड़ दिए हैं तो वो वहीं पे रहेगा जब तक कि हम उठा के उसको दूसरी जगह नहीं करते हैं। लेकिन लिक्विड जो है अगर उसको छोड़ देंगे तो बह के दूसरी जगह चला जाएगा। गैस भी अगर छोड़ देते हैं हम लोग तो गैस का पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल सब एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन सॉलिड जो है उसका पार्टिकल्स जहां है वहीं रहता है, मतलब इसमें फ्लूइडिटी या बहने के गुण सॉलिड में नहीं होता है। अगला हम लोग देखते हैं द डिफ्यूजन इन द सॉलिड स्टेट इज नेग्लिजिबल। तो इनके जो पार्टिकल्स है, इनके कणों के बीच का जो डिफ्यूजन यानी कि मिलने का गुण जो है उनमें नहीं होता, जबकि लिक्विड और गैस जो है अपने आप में मिलते रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें सॉलिड स्टेट जो था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और हम लोग देखेंगे सॉलिड जो है वो कितने तरह का होता है।
तो हम लोग देखें सॉलिड जो है वो आपका दो तरह का होता है, पहला जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा जो है अमॉर्फस सॉलिड है। तो हम लोग पहला टाइप देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो these are the solids in which constituent particles present in regular arrangement throughout and it's get repeated again and again। एग्जाम्पल में क्वार्ट्ज है, NaCl, डायमंड एटसेट्रा। तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या चीज होता है और साथ में रेगुलर अरेंजमेंट क्या चीज होता है। तो जैसे हम लोग पूरा मकान जो है उसको अगर हम लोग मेटर यानी पदार्थ मान लें, तो उनमें जो ईंट लगा होगा, ईंट, उसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलेंगे। ठीक उसी तरह से जो मेटर होता है, मेटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम हो सकता है, यानी कि सबसे छोटा इकाई या स्मॉलेस्ट पार्ट बोल सकते हैं, जिसको एटम या आयन या मॉलिक्यूल से बना हो सकता है कोई भी मेटर। तो उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है और उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहता है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर अरेंजमेंट के बारे में, जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम जैसे देखें यहाँ पर, तो ये अरेंजमेंट जो दिया हुआ है इसी चीज को बार बार अगर रिपीट कर रहता है और ये जो ऑर्डर है बहुत लंबा जाता है, लेकिन और ये दूसरा तरह का अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों में डिफरेंस है। इसमें देखें एक एटम के नीचे दूसरा एटम है और फिर उसके नीचे दूसरा है और इसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, यही इसी अरेंजमेंट को बार बार रिपीट कर रहा है। तो बोलेंगे हम लोग ये जो अरेंजमेंट है इसका अरेंजमेंट रेगुलर है और साथ में बहुत दूर तक जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये भी अरेंजमेंट देखेंगे, दो पार्टिकल से उसके बीच तीसरा आइटम आया, इसमें भी दूसरा बीच तीसरा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो सेम उसी टाइप का अरेंजमेंट है, यहाँ देखेंगे तो सेम उसी टाइप का अरेंजमेंट है। तो इसी अरेंजमेंट को बार बार रिपीट करता है और बहुत लंबा तक जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ऐसा अरेंजमेंट जो होगा उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। जैसे बताएं कि अगर हम लोग किसी घर को अगर मान लेते हैं कि वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसमें जो ईंट लगा होगा वो आपका उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा और ईंट का जो अरेंजमेंट है वो भी रेगुलर होगा, जैसे इस तरह से दिया हुआ है। और इसी चीज को बार बार रिपीट करके और एक दीवार बनाया जाता है। अब और इसमें एग्जांपल हम लोग देखें तो क्वार्ट्ज है, NaCl है, डायमंड है, एटसेट्रा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। तो ये जो एमॉर्फस सॉलिड है इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है इनका जो अरेंजमेंट हो है, जैसे ये देखें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये रेगुलर नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो एटम है, ठीक एक के नीचे एक है, लेकिन अगला जो अरेंजमेंट है इसमें बीच में दूसरा कोई एटम आ गया है और इसके ऊपर दो एटम आया, लेकिन इनमें जो है दूसरा कोई एटम नहीं आया। तो यहाँ तक तो अरेंजमेंट ठीक है, रिपीट किया, लेकिन ये जो अगला अरेंजमेंट है वो दूसरे टाइप का है। फिर इसी चीज को मान ली फिर रिपीट किया, लेकिन अगला जो अरेंजमेंट है वो फिर डिफर आ गया है, बीच में आ गया यहाँ का। तो हम लोग देखेंगे इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा जो आपका रेगुलर नहीं होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो था उसको हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड का जो है कुछ गुण जो है यानी प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड के जैसा मिलता जुलता है।
इसलिए एमार्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं।